नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी पहले पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करके हम अमीन्स प्रिपेयर करेंगे। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन की जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसका मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। नाइट्रो ग्रुप में से 2 ऑक्सीजन हटा के और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन ऐड करके हमने अमीनो ग्रुप बनाया है। तो ये NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो गया NH2 ग्रुप में। अब रिडक्शन के लिए हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और दूसरा है केमिकल रिडक्शन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को डायरेक्टली यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इट में बी निकेल, इट में बी प्लेटिनम, इट में बी पैलेडियम। जबकि केमिकल रिडक्शन में क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनके बीच में पहले रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और वो हाइड्रोजन फिर रिडक्शन में फर्दर यूज होगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आयरन HCl या टिन HCl, जिंक HCl। तो इनमें होता है क्या है, जिंक और HCl पहले रिएक्ट करेंगे और वहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, वो हाइड्रोजन रिडक्शन में यूज होगी। जबकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम डायरेक्टली हाइड्रोजन यूज कर रहे थे। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने कि नाइट्रोबेंजीन में हाइड्रोजन हमने ऐड किया, तो नाइट्रोबेंजीन में से नाइट्रोजन की दोनों ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन ऐड हो गई है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट और एनिलीन में एनिलीन की फॉर्मेशन हो गई है। आइए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है और केमिकल रिडक्शन क्या होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या करेंगे, हम नाइट्रो कंपाउंड लेंगे, उसके अंदर हम मोलिकुलर हाइड्रोजन यानी कि H2 ऐड करेंगे और कैटलिस्ट रेनी निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है या पैलेडियम हो सकता है। तो इससे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो के अंदर 2 ऑक्सीजन थी तो वो 2 ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगी। अब हाइड्रोजन कितनी यूज हो गई, 4 हाइड्रोजन तो वाटर मॉलिक्यूल में यूज हो गई हैं और 2 हाइड्रोजन एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन से जुड़ी, टोटल 6 हाइड्रोजन यूज हुई। तो हम H2 के साथ यहाँ पे 3 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। तो दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब ये जो हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अभी पढ़ा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है और वो क्या है कि अगर कोई और रिड्यूसिबल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, मीन्स कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन इजीली ऐड हो जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप के साथ साथ कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने पैरानाइट्रोस्टाइरिन का। तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट तो क्या होगा, NO2 तो NH2 में कन्वर्ट होगा ही होगा, साथ में C डबल बॉन्ड C में से एक बॉन्ड हटके और उनकी जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, मीन्स कि डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो गया है। तो ये डिसएडवांटेज है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का। यहाँ पे अगेन वाटर मॉलिक्यूल 2 निकले क्योंकि नाइट्रो के अंदर 2 ऑक्सीजन थी, वो दोनों ऑक्सीजन एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर चली गई। हाइड्रोजन कितने यूज हुए भाई, 4 हाइड्रोजन तो वाटर के अंदर इस्तेमाल हो गए, 2 हाइड्रोजन NH2 के लिए हैं और 2 हाइड्रोजन अब कार्बन कार्बन के ऊपर हैं। तो टोटल मिला के 8 हाइड्रोजन यूज हो गए हैं। तो हम यहाँ पे अब बैलेंसिंग के लिए 4 लगा देंगे हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन में क्या होगा, नाइट्रो कंपाउंड के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, जिंक HCl या आयरन HCl और टिन HCl, जो भी केस होगा अकॉर्डिंगली वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। अब क्या होगा, पहले क्या होता है, इसके अंदर एनिलीन तो बन जाएगा बट उसका सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी एसिडिक कंडीशंस की वजह से, और फर्दर जब इसको बेस के साथ बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये एनिलीन में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि पहले बीच में सोल्ट फॉर्मेशन होगी, अमीन का सोल्ट बनेगा, बाद में वो अमीन बनेगी।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम टिन और HCl का। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, इसकी टिन और HCl के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे सोल्ट बनेगा, और यहाँ पे जो सोल्ट बना है वो है एनिलीनियम क्लोरोस्टेनेट सोल्ट। अब देखो एनिलीन, इस सोल्ट के अंदर एनिलीनियम आयन कितने यूज हुए हैं, 2। मतलब एनिलीन के ऊपर जब नाइट्रोजन के ऊपर एक H पॉजिटिव ऐड हो जाता है तो उसको हम एनिलीनियम आयन बोल देते हैं। तो जो हमारा कैटायनिक पार्ट है उसमें 2 एनिलीनियम आयन यूज हुए, इसलिए हमें नाइट्रोबेंजीन में कितनी लेनी पड़ेंगी, 2। फर्दर क्या होगा, जब इसको किसी एल्कली के साथ डिस्टिल करवाया जाएगा, डिस्टिलेशन होगा, तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में जो हमारे पास स्टेनेट आयन है वो भी लिबरेट होगा। नेक्स्ट है भाई रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसको सिर्फ और सिर्फ हम एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए यूज करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोइथेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाया जा रहा है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इथाइलामीन, NO2 रिड्यूस हो गया NH2 में। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं किया जाता, बिकॉज वहाँ प्रोडक्ट जो है वो यूजुअली डिफरेंट बनते हैं। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जब करवाया तो प्रोडक्ट बना एजोबेंजीन, तो इसलिए सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल होता है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, हाउ विल यू प्रिपेयर मेटा नाइट्रोएनिलीन। जो राइट साइड में स्ट्रक्चर दिखा रखा है उसको हमें प्रिपेयर करना फ्रॉम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो अगर आप स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन में 2 NO2 ग्रुप हैं, और नाइट्रोएनिलीन में एक ग्रुप तो NO2 है, दूसरा हो गया NH2। अब हमें पता है कि NO2 को रिड्यूस करके हम NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक ही NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट किया है, दोनों को नहीं किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन। मतलब एक से ज़्यादा जब NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनमें से किसी एक को रिड्यूस करना, और इसके लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है, नॉर्मली इट मे बी अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और इट मे बी अमोनियम सल्फाइड, और इट मे बी सोडियम सल्फाइड और सोडियम पॉलीसल्फाइड। इनमें से कोई भी एक रिएजेंट यूज करेंगे तो सिलेक्टिव रिडक्शन होगा, मीन्स कि एक NO2 ग्रुप जो है वो NH2 में कन्वर्ट होगा, दूसरा ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा। दिस इज सिलेक्टिव रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल। अब इसका रिडक्शन करवाएं तो देखिए कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस कैसे अफेक्ट करती हैं प्रोडक्ट को। ऊपर वाला जो है जिसमें सोडियम सल्फाइड और अमोनियम क्लोराइड दिखाया है, ये एक तरीके से सिलेक्टिव रिडक्शन करवाएगा, तो सिर्फ एक NO2 ग्रुप जो होगा NH2 में कन्वर्ट होगा, जबकि जिंक HCl जो है वो सिलेक्टिव रिडक्शन नहीं करवाएगा, दोनों ही NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम इसकी प्रिपरेशन का। यह है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, साइनो ग्रुप, इनको साइनाइड भी बोलते हैं, और IUPAC में इनको नाइट्राइल्स नाम दिया जाता है। तो हम अब इन साइनाइड्स या नाइट्राइल्स के रिडक्शन से अमीन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अगेन रिडक्शन जो है वो 2 तरीके से, एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो सकता है, दूसरा केमिकल रिडक्शन हो सकता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर डायरेक्ट हाइड्रोजन यूज होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। केमिकल रिडक्शन में क्या होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पे सोडियम और अल्कोहल यूज किया, इस रिडक्शन का नेम भी है मेंडियस रिडक्शन। सोडियम जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके सोडियम, जैसे मान लीजिए अल्कोहल लिया हमने इथेनॉल, तो सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगी, वो रिडक्शन में काम आएगी। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम। पहला लिया हमने, जैसे एक अल्काइल नाइट्राइल लिया हमने, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में हो सकता है, या सोडियम अल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N में से 2 जो डबल बॉन्ड हैं वो हट जाएंगे, उनकी जगह 2 हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन पे जुड़ जाएंगे, प्राइमरी अमीन बन गया।
CH3 अगला एग्जांपल है एसीटोनाइट्राइल का CH3 ट्रिपल बॉन्ड है, सेम तरीके से रिडक्शन होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड हटके उनकी जगह हाइड्रोजन साइड हो जाएंगे। अगला एग्जांपल बेंजोनाइट्राइल का, सेम तरीके से रिडक्शन होगा और बेंजाइल अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगेन बेंजाइल साइनाइड, सिमिलर तरीके से अब जो CN है उसमें दो हाइड्रोजन एक कार्बन और नाइट्रोजन पे जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवा के अमीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि मीथेन से इथेन अमीन कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें सोचने वाली चीज़ क्या है कि रिएक्टेंट में तो है एक, यानी स्टार्ट तो करना एक कार्बन वाले से, और प्रोडक्ट में आपको चाहिए कितने, 2 कार्बन। तो इसका आंसर देने से पहले हम अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी देखते हैं। उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है, अभी हमने रिएक्शन पढ़ी कि नाइट्राइल्स के रिडक्शन से हम अमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तब इसकी यूटिलिटी यहाँ समझते हैं कि अल्काइल हैलाइड को हम प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब ये प्रोसेस करेंगे तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे होगा, अल्काइल हैलाइड की पहले अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, तो इससे क्या होगा, R के साथ H आ जाएगा, यानी कि अल्काइल साइनाइड बन गए। अल्काइल साइनाइड का फर्दर हम रिड्यूस कर देंगे जैसा कि अभी हमने देखा, और इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमीन। इस तरीके से हमने देखा कि ये कार्बन हमने इंक्रीज कर दिया है। तो आइए हम अब उसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि मीथेन से हम इथेन अमीन कैसे प्रिपेयर करेंगे। अभी हमने सिंथेटिक इंपॉर्टेंस में देखा कि हम अल्काइल हैलाइड से अमीन बना रहे थे, तो पहले हम मीथेन को हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसका हेलोजिनेशन करवाएंगे, तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब इसको हम साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे KCN के साथ रिएक्शन करके, तो इथेन नाइट्राइल बन गया, और इसका रिडक्शन करवाएंगे तो अमीन्स बन जाएंगे। इस तरीके से हम मीथेन को इथेन अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि आप एनिलीन से बेंजाइल अमीन कैसे प्रिपेयर करेंगे। मतलब हमें कार्बन भी इंक्रीज करना है, एनिलीन में तो बेंजीन है और साथ NH2 जुड़ा हुआ है, जबकि बेंजाइल अमीन में क्या है, बेंजीन पे CH2 भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिलेशन वही है कि हमें यहाँ पे साइनो ग्रुप लेके आना पड़ेगा। तो पहले एनिलीन का क्या करवाया जाता है, डाईएजोटाइजेशन। ये रिएक्शन आएगी डाइजोनियम सॉल्ट्स में, उसमें समझाऊंगा मैं आपको। डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ से बनता है HNO2 नाइट्रस एसिड, और ये रिएक्शन यूजुअली 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करवाई जाती है। यहाँ से बनेगा भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उनकी हम एक्वस KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए कैटलिस्ट। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर चला जाएगा, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड है ये, और इसकी जगह CN लग जाएगा भाई, तो बेंजोनाइट्राइल बन गया। अब क्या करना है, हमने बस इसका रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन करवाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अमीन। अब देखते हैं हम मेथड रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है, रिडक्टिव एमिनेशन में हम एल्डिहाइड्स या कीटोन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारी अमीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जो ऊपर वाले दोनों मेथड हमने पढ़े उनमें सिर्फ प्राइमरी अमीन की प्रोडक्शन हो रही थी, इस मेथड से हम तीनों टाइप की अमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, अभी कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, यहाँ मैं सिंबॉलिकली शो कर रहा हूँ कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन, वाटर बन गया, ये बाहर चला जाएगा, और ये नाइट्रोजन जो है वो अब कार्बन के साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से। ये जो कंपाउंड बना इसको इमीन बोलते हैं। अब इस इमीन का हमने क्या करवाना है भाई, सिंपली रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन से डबल बॉन्ड हट के वहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और दोनों एटम्स पे यानी कार्बन और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ के प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब कैटलिस्ट जो है वो रेनी निकल और हाइड्रोजन जो हम पहले यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
वो क्या करेगा, अगर वो यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट तो वो कार्बोनिल कंपाउंड जो हमने शुरुआत में लिया उसका भी रिडक्शन करवाना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए उसे थोड़ा सा कम इफेक्टिव यानी कि सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड यूज़ कर लिया है और इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड से हमने अमीन प्रिपेयर किए हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड है, अब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे बेंजाइल अमीन बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम पेंटेन 2 ओन का, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू पेंटेन 2 अमीन, जो भी हमने लास्ट पार्ट देखा था। सिमिलर तरीके से अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अभी तो मैंने रिडक्टिव एमिनेशन को थोड़ा सा समझाया था सिंबॉलिकली, अब इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके अंदर हम जब अमोनिया ऐड करेंगे, अब अमोनिया में क्या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जिसने उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, नाइट्रोजन से प्रोटॉन किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो वो OH बन जाएगा और नाइट्रोजन जो उसके ऊपर बस 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे। फर्दर क्या होगा अगले स्टेप में, एक और प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डोनेट करेगा, वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और क्योंकि कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड हैं, एक और बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होगा, अब OH यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, तो ये OH और H मिलके वाटर बना देंगे और क्या बन जाएगा भाई, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड यानी इमीन बन गया है। और इसका फर्दर हम क्या करेंगे भाई, रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अमीन बन जाएंगे। अब इसकी हेल्प से हम, जैसे हमने प्राइमरी अमीन बनाया है, हम सेकेंडरी अमीन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हमने क्या किया था, कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई थी। अब सेकेंडरी अमीन बनाना है तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड की प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करवानी है। प्रोसीजर वही रहेगा, एज सच बीच में इमीन बनेगा और इमीन का हम रिडक्शन करवाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट है टर्सरी अमीन। अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, अब उससे पहले एक और एग्जांपल है, सॉरी, बेंजल्डिहाइड और मिथाइल अमीन। अब मिथाइल अमीन कैसा होगा, प्राइमरी अमीन, तो बेंजल्डिहाइड में जब ये ऐड होगा तो एक इमीन बनेगा पहले, यानी नाइट्रोजन की 2 हाइड्रोजन H2 और बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ये वाटर बना के निकल के कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ गए आपस में, इमीन बन गया। इसका रिडक्शन करवा दिया हमने तो बन गया भाई बेंजाइल मिथाइल अमीन, जो कि एक सेकेंडरी अमीन है। अगर हमें टर्सरी अमीन प्रिपेयर करने हैं तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन सेकेंडरी अमीन के साथ करवाएंगे तो टर्सरी अमीन बन जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसीटोन प्लस एक सेकेंडरी अमीन लिया हमने डाइमिथाइल अमीन, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में इट विल कन्वर्ट इनटू ए टर्सरी अमीन। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाकी जो 2 मेथड बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।